नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एचपी एग्जामिनेशन में एक बार फिर से स्वागत है। प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम लोगों ने इससे पहले एचपी टेट 2012 का फिज़िक्स के कुछ क्वेश्चन किए थे। मैंने कहा था कि लगभग सारे कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन कुछ एक उसमें से रह गए थे। तो चलिए, जो क्वेश्चन रिमेनिंग है उनको थोड़ा सा और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। कहता है कि द यूनिट ऑफ टाइम इन एम के सिस्टम इज एम के सिस्टम और सी जी एस सिस्टम। एम के एस सी जी एस सिंपल सा तरीका है। जो लोग नहीं जानते हैं, वैसे तो मैक्सिमम लोग जानते होंगे। एम का मतलब होता है मीटर, ठीक है। के का मतलब होता है किलोग्राम, एस का मतलब होता है सेकंड, सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम, एस का मतलब होता है सेकंड। इसका मतलब एम के एस और सी जी एस में, एम के एस और सी जी एस में दोनों में जो एस का मतलब है वो है सेकंड। क्या है? यानी कि टाइम का जो यूनिट है वो क्या है? सेकंड। दोनों में, एम के एस और सी जी एस में। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ऑलवेज रिमेंबर दिस यूनिट्स। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ अ ट्रॉली स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ दिस, द वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली आफ्टर दिस टाइम वुड बी। ठीक है, एक ट्रॉली है, एक शांति से बैठी हुई है, रेस्ट कर रही है, पर उतने में चल पड़ी एक्सेलरेशन के साथ। इस टाइम के बाद कितनी वेलोसिटी होगी? सिंपल सी बात होती है क्वेश्चन करने के लिए कि पहले तो पता होना चाहिए गिवन क्या चीज़ है। ठीक है, गिवन क्या चीज़ है? गिवन देखो, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, रेस्ट पर है 0, u इज इक्वल टू 0। एक्सेलरेशन दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और क्या दिया है? टाइम दिया है। कितना दिया? टाइम 4 सेकेंड। निकालना क्या है? वेलोसिटी निकालना। देखो सिंपल सी बात है, इक्वेशन ऑफ मोशन की जो हमारे पास फार्मूला है, वन ऑफ द फार्मूला इज u प्लस ए। दिस इज u नॉट 4। ओके, तो पुट कर दीजिए u इज इक्वल टू 0 प्लस a इज 2, t इज इक्वल टू 4, v इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड, विच इज इक्वल टू ऑप्शन बी। ठीक है, ये तीन फार्मूले हैं। दूसरा फार्मूला लिख लेता हूँ, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तीसरा फार्मूला लिख लेता हूँ, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, एंड दिस s इज नथिंग बट, दिस s इज नॉट स्पीड, दिस s इज द डिस्टेंस। ठीक है, ये जो s लगता है ये डिस्टेंस के लिए नोटेशन होती है, नॉट फॉर स्पीड। तो दिस इज ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि द डेंसिटी ऑफ ए ब्लॉक इज 981 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इन वाटर, इट शुड सिंक फ्लोट करेगा, डूब जाएगा, या फिर बोलता है कि कम्प्लीटली इमर्स्ड इन द वाटर कर जाएगा, या फिर नन ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन इसलिए लाया हूँ क्योंकि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आते रहेंगे इस तरह के क्वेश्चन, टीजीटी में भी होपफुली आ सकते हैं आप लोगों को। इसमें क्या किया है कि इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि वाटर की आपको डेंसिटी पता होनी चाहिए। आज के बाद आपको वाटर की डेंसिटी याद नहीं है। दिस इज डेंसिटी ऑफ वाटर इज नथिंग बट 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, अगर किसी लिक्विड की डेंसिटी, ठीक है, कोई सॉलिड उसमें डूब रहा है या लिक्विड ही डूब रहा है, उसकी डेंसिटी से ज़्यादा है, ठीक है, तो वो फ्लोट करेगा। अगर इस लिक्विड की डेंसिटी कम है, जो फ्लोट कर रहा है, जो उसमें हम ऐड कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा? तो पूरा का पूरा डूब जाएगा। अब देखो, हमारे पास उस ब्लॉक की डेंसिटी दी है 981 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है, और वाटर की डेंसिटी हमारे पास 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसका मतलब हमारे पास लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस ब्लॉक। इसका मतलब ये वाला क्या करेगा? ये पूरी तरह से फ्लोट करेगा। क्या करेगा? फ्लोट करेगा, यानी तैरेगा उसके ऊपर। ठीक है, दिस इज द रोल ऑफ डेंसिटी। एक फैक्ट की बात बता देता हूँ उसके साथ में आप लोगों को, दिस इज द फैक्ट। ठीक है, जो हमारा प्लेनेट है, शनि ग्रह यानी कि सैटर्न की जो डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से कम है। मान लीजिए दिस इज द सैटर्न, ये एक सैटर्न है। क्या ये ग्रह है सैटर्न? सपोज कर लीजिए अगर मैं इसको ज़मीन पर लाने में कामयाब होता हूँ, कभी फ्यूचर में कोशिश करके देख लीजिए, है ना, लाने में क्या दिक्कत है। तो अगर मैं इसको समुंदर के ऊपर इस तरह से रखता हूँ तो ये डूबेगा नहीं, ये क्या करेगा?
तैरेगा। ये एक क्वालिटी है किस ग्रह की? शनि ग्रह की, सैटर्न की। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी जो है वो वाटर की डेंसिटी से क्या है? कम है। तो इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या करेगा? तैरेगा, फ्लोट करेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स। उसके बाद हम 2013 की तरफ चल पड़ेंगे। इफ द स्पीड ऑफ द कार बिकम्स 3 टाइम्स देन द काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? स्पीड, मान लीजिए स्पीड v है तो कितनी टाइम हो जाएगी? 3v। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख लीजिए, हाफ mv²। कितनी स्पीड हुई है? हाफ m3v हो गई है स्क्वेयर। इसको सॉल्व कर लीजिए, हाफ m9v²। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, 9 इंटू हाफ mv²। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, 9 इंटू काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब कितने टाइम बढ़ जाएगा? स्पीड कितनी बढ़ जाएगी कार की? 9 टाइम्स बढ़ जाएगी जब हम उसकी वेलोसिटी को यानी कि स्पीड को 3 टाइम्स बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ ये HP TET 2012 फिजिक्स का पोर्शन ख़त्म हो चुका है। अगर आपको हमारे कंसेप्ट समझ में आते हैं, ठीक है, तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।